आलू की सब्जी और अंडरवर्ल्ड पर बेस्ड मूवीज, यस गैंगस्टर मूवीज, इन दोनों में बहुत रिजेंबलेंस है। जैसे हम रोज आलू की सब्जी खा नहीं सकते, वैसे ही ये गैंगस्टर बेस्ड मूवीज, अंडरवर्ल्ड बेस्ड मूवीज रोज नहीं देख सकते। लेकिन लेकिन हफ्ते में एक बार अगर टेस्टी सब्जी आलू की खाने को मिले तो किसे क्या परेशानी हो सकती है। एंजॉय करेगा वो। वैसे ही अगर स्ट्रॉन्ग कंटेंट वाली, अच्छी कंटेंट वाली अगर गैंगस्टर मूवी आती है, माफिया मूवी आती है, तो किसी को भी देखने में क्या दिक्कत होगी। इसी तरह से एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट वाली, अच्छी स्टोरी वाली एक वेब सीरीज जो है वो एमएक्स प्लेयर पर अभी स्ट्रीम हो रही है। और इस वेब सीरीज का नाम है एक थी बेगम। अब इसे डायरेक्ट किया है शरद दरेकर नाम के डायरेक्टर ने। कुल मिलाकर 14 एपिसोड्स हैं और एक एपिसोड आधे घंटे का है। 14 एपिसोड का नाम सुनते ही हमें लगेगा कि ये बहुत बड़ी वेब सीरीज है, लेकिन यकीन मानिए, हम अगर इसका एक पहला एपिसोड देखते हैं तो इस पूरी वेब सीरीज से हम चिपक कर बैठते हैं। मतलब जो हुक लगाया है उन्होंने, मतलब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये जो क्यूरियोसिटी उन्होंने बना के रखी है, ये काबिल तारीफ है और इसका क्रेडिट डायरेक्टर को देना ज़रूरी है। मतलब इस तरह से एग्जीक्यूशन है और राइटिंग भी कमाल की है। अब जो जो बेगम का कैरेक्टर है, मतलब जो रोल है, एक थी बेगम का जो बेगम का कैरेक्टर है, ये प्ले किया है अनुजा साठे नाम की एक मराठी एक्ट्रेस ने। इससे पहले उन्होंने मराठी सीरियल्स की हैं और एक 2 साल पहले ब्लैकमेल नाम की फिल्म की है इरफान खान के साथ। तो ये जो प्ले उन्होंने किया है रोल, वो कमाल का प्ले किया है। एक गैंगस्टर की विधवा बीवी का रोल उन्होंने प्ले किया है। अब स्टोरी में आपको अगर बताने जाऊं शॉर्ट में, तो मुंबई में दो गैंग्स हैं, एक जहीर भाटकर गैंग और दूसरी नाना म्हात्रे गैंग। अब ये दोनों गैंग्स में राइवलरी चल रही है और अनबन चल रही है एक ड्रग्स के धंधे को लेकर। भाटकर गैंग चाहती है कि मुंबई में ड्रग्स का धंधा ना हो और म्हात्रे गैंग चाहती है कि ड्रग्स का धंधा हो। और ये दोनों गैंग्स को ऊपर से कंट्रोल करने का काम मकसूद नाम का एक डॉन है जो दुबई में बैठा है, वो कर रहा है। और उसका ज़्यादा कंट्रोल जो है वो नाना म्हात्रे गैंग पर है और खुद मकसूद चाहता है कि ड्रग्स का धंधा मुंबई में हो। अब ये अगर मकसूद के कैरेक्टर के बारे में आपको बताऊंगा तो किसी गैंगस्टर के साथ वो बहुत मेल खाता है ये कैरेक्टर। काले रंग के गॉगल्स पहनता है, सिगार फूकता है, हमेशा काले रंग के गॉगल्स। और उसका मैनरिज्म, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका एक रियल टाइम गैंगस्टर के साथ बराबर मेल खाता है। फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा करके अपने मुंबई वाले रुकीज़ को फ़ोन करके ऑर्डर छोड़ना, ये तो उसका फेवरेट टाइम पास है, ऐसा मुझे तो लगता है। क्योंकि उसे ज़्यादा रोल नहीं दिया गया है, बस काले गॉगल पहनो और फ़ोन के ऊपर से ऑर्डर छोड़ो, बस इतना ही है। लेकिन जितना भी है वो कमाल का प्ले किया है। अजय गेही नाम के इस कैरेक्टर ने उसे एक्टर ने उसे प्ले किया है। उसके बाद मूवी आगे, मतलब वेब सीरीज स्टोरी आगे आगे जाती है और राइवल गैंग और करप्ट पुलिस ऑफिसर मिलके मकसूद के कहने पर उस जहीर भाटकर का खून कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। और जो इतने दिन पर्दे में थी उसकी जो बीवी बेगम, वो पर्दे के बाहर आती है और ठान लेती है किसी भी हालत में वो अपने पति का बदला लेकर रहेगी। अब ये जो बदले की स्टोरी है और जिसे इसे अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर का जो तड़का लगाया है वो कमाल का है। और ये देखना बहुत ही थ्रिलिंग है, रोमांचकारी है पर्दे पे कि वो जिस तरह से बदला लेती है। अब परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं बताऊं, अदर देन अनुजा साठे, तो अभिजीत सवान और संतोष जुवेकर, इन दोनों ने चार चांद लगा दिए हैं इस पूरी वेब सीरीज में। अब ये जो अभिजीत सवान है, इन्होंने रोल प्ले किया है एक तावड़े नाम के इंस्पेक्टर का जो करप्ट है, बहुत मोटा है और अपने जूनियर्स को हमेशा दबा कर रखता है, मुंह में गालियां है। और इस कैरेक्टर को देखने के बाद हमें बहुत गुस्सा आता है और ये गुस्सा दर्शाता है कि ऑथेंटिसिटी लेवल क्या होगी उस कैरेक्टर की। मतलब हमें हमेशा गुस्सा आता है उसे देखने के बाद। कमाल का काम किया है। और उसके बाद संतोष जुवेकर, जिन्होंने प्ले किया है साउत्या नाम के एक गैंगस्टर का रोल जो नाना म्हात्रे गैंग में है और हमेशा ड्रग्स के नशे में रहता है, एडिक्ट है, लूज कैरेक्टर भी है, बार बार गाली देता है और हिचकियाँ आती है उसे बात करने वक्त। ज़बरदस्त पकड़ा है उस कैरेक्टर को संतोष जुवेकर जी ने। और कहने का मतलब ये है कि उस कैरेक्टर को देखने के बाद सिर्फ गुस्सा नहीं आता, हमें घिन आती है, इस तरह से प्ले किया है वो कैरेक्टर। और उसके बाद एक इंस्पेक्टर विक्रम भोसले नाम के एक इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया है चिन्मय मांडलेजीकर ने। एक सॉफ्ट हार्टेड, इमोशनल टाइप का इंस्पेक्टर है जो बिल्कुल भी एक
पुलिस वाले प्रोफेशन को सूट नहीं करता, जो कड़क रहते हैं पुलिस वाले, वैसा वो कैरेक्टर नहीं लगता। बहुत ही कमाल का कैरेक्टर प्ले किया है, आउट ऑफ द लीग लगता है वो कैरेक्टर, लेकिन स्टोरी के हिसाब से वो बराबर उसको फिट किया गया है। और एक एक रियल टाइम गैंगस्टर से रिजेबल होने वाला कैरेक्टर है उस वेब सीरीज में, भाई चौहान नाम है उस कैरेक्टर का, और इसे प्ले किया है विजय निकम नाम के एक एक्टर ने। अब ये जो भाई चौहान का अगर मैनरिज्म देखेंगे कि वो देवी के भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, और उनके बात करने का तरीका हमें एक रियल टाइम गैंगस्टर जो मुंबई बेस्ड है उनकी याद आती है। और वो जो गैंगस्टर है वो शिव भक्त है और ये देवी के भक्त है, बस इतना डिफरेंस दिखाया गया है, बाकी एकदम परफेक्टली वही लगते हैं। तो कहने का मतलब है ये परफॉर्मेंस वाइज कमाल वेब सीरीज बनी है, हमें बांधे रखती है, फुल एंटरटेन करती है, राइटिंग अच्छी है, और कुछ फ्लॉज हैं, ऐसा नहीं है कि ये फ्लॉज नहीं है, लेकिन 14 एपिसोड्स एग्जीक्यूट करना आधे घंटे के, ये कोई मजाक नहीं है। और वो भी कोई ये डेली सोप नहीं है कि एक ही तरह का एग्जीक्यूशन करना है, नहीं है, ये एक रियल टाइम मतलब एक सीरियस रिवेंज ड्रामा है, जिसके लिए जो बहुत सारे पर्सपेक्टिव, बहुत सारे एस्पेक्ट्स का ध्यान में रखना ज़रूरी होता है, और उसी तरह से उसका एग्जीक्यूशन होता है। और जो 80 का दशक उन्होंने मुंबई में दिखाने की कोशिश की है वो भी काबिल तारीफ है, मतलब हम उसमें ज़्यादा फ्लॉज नहीं निकाल सकते, एक ओवरऑल एंटरटेनिंग पैकेज है। चलिए, मैं इसी के साथ अभी यहीं पे रुकता हूँ, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कैसा लगा कमेंट में बताइए, और आपके मोटिवेशन की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में अलग मूवी, अलग वेब सीरीज़ और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मूवीज़ के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।